जी शाम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या आप प्रारब्ध के बारे में जानते हैं? आप प्रारब्ध के बारे में जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज आप प्रारब्ध के बारे में समझ पाएंगे कि कैसे ये काम करता है और इसके फल हमें कैसे भुगतने पड़ते हैं। शाम दोस्तों, ज़िंदगी का एक नया सवेरा आज के लिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध क्या होता है, आप जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मुझे खुशी होगी, हमारे दोस्तों को भी नई जानकारी मिलेगी। और अगर आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं इसके बारे में और ज़्यादा, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हो सकता है मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बता पाऊँ। प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों का फल होता है जो हमें भुगतना ही होता है। अगर पिछले जन्म में मैंने अच्छा कर्म किए हैं तो मेरा प्रारब्ध अच्छा होगा। इस जन्म में मेरा जन्म से ही सारा काम अच्छा होने लगता है। अच्छे घर में जन्म होता है, सब कुछ अच्छे से अच्छे निकलता जाता है। लेकिन मेरे पिछले जन्म का कर्मों का फल अगर सही नहीं है, कहीं न कहीं कुछ मैंने गड़बड़ की हो, तो वो प्रारब्ध मेरा, मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, वो मुझे कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं तो भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं इस जन्म के बारे में जानता हूं, पिछले जन्म के बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो मेमोरी हमारे साथ नहीं होता है। अब हम लोग काफ़ी लोगों को कुछ भी देते हैं, हमें वो लौट के नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। हम लोगों को खुशियाँ देते हैं, हमें बदले में दुख मिलता है, तो हम सोचते हैं कि सब अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों। तो पिछले जन्म में मैंने जो किया था उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। अगर मैंने किसी से पिछले जन्म में कुछ लिया है तो मुझे उसको देना है, और अगर मैंने किसी को कुछ दिया है तो मुझे उससे लेना है। अगर मैंने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया है तो मुझे इस जन्म में कितना भी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा तो दुख तो मिलना ही है। नो डाउट अच्छाइयाँ भी मिलेगी, लेकिन वो प्रारब्ध पूरा होने के बाद। मैं कितने भी अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे कर्म का फल नहीं मिल रहा है तो दुखी मत हो जाइए। वो प्रारब्ध को पूरा कर लीजिए आप। वो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो इस जन्म का कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और यहाँ से आपके जीवन के नए प्रारब्ध स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि मैंने किसके लिए क्या किया और उसके बदले मुझे क्या मिला। हो सकता है पिछले जन्म में उस बंदे ने आपके लिए कुछ किया हो और उसका फल आपको इस जन्म में भुगतना है। उसका कर्ज आपने उतारा नहीं होगा तो इस जन्म में आपको उतारना है। और हम इस जन्म का ही जानते हैं, इसलिए हमें ऐसा होता है कि मैं इतना उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन पिछले जन्म में उसने आपके लिए कितना किया था ये आपको नहीं पता है, इसलिए आपको दुख होता है। तो दुखी मत हो जाइए। आपका जितना लिखा है प्रारब्ध उतना आपको करना है, और इसके बाद एक पल का भी आपको नहीं करने देगा, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। भगवान आपका जितना होगा वो बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। इसके बाद में आपको कभी किसी के सामने कुछ भी देने की ज़रूरत फील नहीं करने देगा, क्योंकि कुदरत कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। तो मुझे तो बहुत कुछ बताना था, लेकिन आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक कवर किया मैंने। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।